हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंस्पेक्टर एसएससी एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं राजेंद्र जांगड़ आपका स्वागत करता हूं और आज अपन बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट में से एक कंसेप्ट अपन पढ़ने वाले हैं, वो है डिवाइड का। डिवाइड की रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं तो देखिएगा, बहुत से बच्चों के ये डाउट रहता है कि इस तरह के जो डिवाइड ऑफ 2 डिजिट 3-4 डिजिट के जो डिवाइड होते हैं बड़े वाले, इनको अपन कैसे कर सकते हैं। और इनके रिगार्डिंग अगर आप देखेंगे तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगे जिनमें सटीक जानकारी नहीं है कि आप हर क्वेश्चन पे अप्लाई कर सको, सटीक आंसर दे सको। मैं आपको ऐसी टेक्निक बताऊंगा जिसमें कैलकुलेटर जो आपका आंसर देता है वो वाली डिजिट आप निकाल सकते हैं, 4 डिजिट तक आंसर आप निकाल सकते हैं। अगर आपको 2 ही डिजिट चाहिए तो आप 5 सेकंड में किसी भी डिवाइड को कर सकते हैं। देखिएगा, जहां पे अपन बात करें, यहाँ पे आपसे पूछा गया है 47 कितना परसेंट है 97 का, तो 96 का डिवाइड है, यहाँ पे 59 का डिवाइड है, यहाँ पे बात करें तो 73 का है। इससे आगे मैं बात करूंगा डिवाइड ऑफ 3 डिजिट की, जहाँ पे आपके पास 773 का है, 831 का है, यहाँ पे अपन बात करें 831 का है। ये डिवाइड बहुत फास्ट आप कर सकते हैं। इनके लिए क्या टेक्निक आपको चाहिए, और जैसे जैसे आपके पास नीचे डिजिट बढ़ेंगे तो डिवाइड उतना ही फास्ट जाएगा। ये डिवाइड आसान है पिछले डिवाइड के कंपैरिजन में। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कितने जल्दी अपन इनके आंसर करेंगे। देखिएगा, यहाँ पे आपसे बात पूछी गई है 5368 कितना परसेंट है 94,627 का, और इसकी 2 डिजिट मैं आपको 5 सेकंड में निकालना बताऊंगा। अगर आगे की आपको और चाहिए तो आप 10 से 12 सेकंड 15 सेकंड में इस डिवाइड को फिनिश कर सकते हैं। कैसे, कौन से वो कंसेप्ट हैं जिनमें अपन बहुत रिदम वाइज इसको सारा सब कुछ पढ़ेंगे, चाहे वो कैसा भी हो, आपका डिवाइड ऑफ 2 डिजिट हो, डिवाइड ऑफ 3 डिजिट हो, डिवाइड ऑफ 4 डिजिट हो, यहाँ तक का कंसेप्ट आपने सीख लिया। इसके बाद चाहे वो 11 डिजिट दे दे, 10 दे दे, 25 दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि देखिएगा, एग्जाम ओरिएंटेड अगर मैं बात करूं तो अपने पास 2 डिजिट तक का आपको आंसर करना होता है मोस्टली 99%। कई बार होता है कि पॉइंट के दशमलव के 2 अंक बाद भी, यानी पॉइंट के 2 अंक बाद तक भी आपसे आंसर मांगा होता है। उस डिवाइड में आपको भले ही 10 से 15 सेकंड का वक्त लग जाए, 2 सेकंड में 5 सेकंड में आप क्या कर सकते हो, 2 अंक बहुत फास्ट बता सकते हो। जैसे अभी तक आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है ना, आपको बेसिक तरीका लगाना है, लेकिन बेसिक तरीके की पूरी हेल्प लेनी है। ये तरीका पूरा मिलता जुलता है। जो आपको इसकी मजे की बात तो देखो, सबसे बड़ी यही है कि आपको पहले भाग आ रहा है वही चीज ये है, लेकिन आपको कुछ कंडीशंस उसमें ऐड करनी है, बस वही। और वो इसमें नहीं, सब में एक ही है, चाहे वो कैसा भी हो। देखिएगा, इसको अपन बेसिक तरीके से करें तो जैसे ये हो गया आपका 55, आगे अपन 00, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मुझे डिवाइड करने के लिए बोला गया है किससे, 73 से। ये लीजिएगा, ये मेरा क्वेश्चन है। मैं इसको जब डिवाइड करने जाऊंगा तो सबसे पहले देखिएगा, आपको क्या करना है, इस 3 को यहां से हटा देना है और यहां पे पुट कर देना है, पहला काम। अब कोई दिक्कत नहीं है, आप कैसा भी डिवाइड बहुत फास्ट कर सकते हो। इसका मतलब है अगर आपको 7 की टेबल आ रही है तो ये डिवाइड आपका खत्म है। देखिए कैसे, 7 का 55 में भाग जैसा एज यूजुअल देते हो वैसे दे दिएगा। 7 बार गया, ये हो गया जी 49 तक चला गया। 49, अपने पास क्या बचा 6, ऊपर से क्या उतार लिया जी 0। ये क्रम आपका हर भाग में कॉमन होता है। अगर अब आप 60 में 7 का भाग देंगे तो आप कहेंगे फिर तो इस 3 का मतलब नहीं है। तो इस 3 का मतलब निकालने के लिए क्या करना है आपको, जब भी आप ऊपर से डिजिट उतारें, यहां पे एक चिन्ह लगा दीजिएगा माइनस का। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ था पहले से, 3 भाग कितनी बार गया, 7 बार। इन दोनों का प्रोडक्ट कर लीजिए तो प्रोडक्ट आया आपके पास 21, और 21 को मैं इसमें से घटा दूं तो अपने पास वैल्यू आएगी जी 39। इसका मतलब हो गया, आपको इतना सा चेंज समझना है कि 60 की बजाय अगर मैं 39 में भाग दूं और दूं भी किसका बताओ, 7 का, जो कि कितनी बार जा रहा है 5 बार, तो मुझे ये पता लग जाएगा कि मेरे इस आंसर की 2 डिजिट क्या होंगे। इससे आगे अगर रिक्वायर्ड नहीं है तो मैं इसको आगे सोल्व नहीं करूंगा, डायरेक्ट मैं आंसर बता दूंगा कि अप्रोक्सीमेट 75% है। 55 73 का कितना परसेंट है, तो अप्रोक्सीमेट कितना परसेंट है, 75 है। आगे आप जाना चाहते हैं तो देखिएगा, ये 4 हो गया, ऊपर से डिजिट उतार लीजिए तो क्या आएगा जी 0। जब भी ऊपर से डिजिट आएगी आपको क्या करना है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा देना, ठीक है। माइनस पहली बार 3 का किससे किया था, 7 बार। अब की बार 3 का किससे होएगा जी 5 से, क्योंकि अब की लास्ट टाइम भाग कितनी बार गया था, 5 बार, तो यहाँ पे 15 कर दीजिए। अब अपन इसको माइनस करें तो यहाँ पे आ गया आपके पास 25, यानी अब मुझे डिवाइड करना है, वो किस में करना है, 25 में, किसकी बजाय 40 करना है, किसका है, 7 का। तो 7 का डिवाइड यहाँ पे अगर मैं करूंगा तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। ये हो गया जी 21, और मेरे पास जो वैल्यू बचेगी वो कितनी बचेगी, 4। अगर 3 डिजिट तक पता लग गया आपको आंसर, तो आगे जाने की जरूरत नहीं है। फिर भी किसी को लग रहा है कि मैं इसको और आगे सोल्व करना चाहता हूं तो ऊपर से उतार लीजिएगा 0।
माइनस करेंगे जब भी ऊपर से डिजिट आएगी। अब की बार माइनस क्या होगा, 3 का 3 से, तो 9 माइनस हो जाएगा, और 9 माइनस होगा तो जी कितना बचेगा, 31। और 31 में 7 का भाग अगर अपन देना चाहें तो आपको पता है कहाँ तक चला जाएगा, 28 तक, और ये होता है आपका 7 चौक 28। आप कैलकुलेटर निकालिए और चेक करके देख लीजिएगा, अगर इसमें एक भी डिजिट का फर्क हो तो आप मुझे बताएं। समझ पा रहे हैं, यानी कि एक डिजिट ये वाला कंसेप्ट सीखने के बाद मैं आंसर कितनी डिजिट में दे सकता हूं बताओ, 2 डिजिट में। मैंने किसी का किसी से गुणा किया क्या, नहीं किया। अगर मैं इसमें से 15 और माइनस कर देता हूं तो मेरा आंसर कितने में आ सकता है बताओ, 3 में। यानी मुझे इतनी सी टेक्निक सीखनी है जी। 60 की बजाय मैं भाग लगाऊंगा 39 में, 40 की बजाय मैं भाग लगाऊंगा 25 में। 21 क्यों घटाऊंगा, 7 का 3 21 होता है। 15 क्यों घटाएंगे, 3 का 5 कितना होता है, 15। यही क्रम आप आगे बढ़ा के आप किसी भी डिवाइड को बहुत फास्टली कर सकते हैं। क्या बात समझ में आई क्या, देखिएगा। नेक्स्ट अपन करते हैं अगला कंसेप्ट। देखिए ये है, अपन इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। अपन यहाँ पे 52 कर लीजिएगा आप एक बार, समझने के आधार पे अपन इसको 52 कर लेते हैं। समझाऊंगा मैं आपको हर चीज, कहाँ पे आपको कौन से कंसेप्ट और ऐड करने के बाद बड़े डिवाइड भी हो जाएंगे, हर एक चीज अपन सीखेंगे, ठीक है। चलिए तो देखिएगा, अगर ये 52 है तो आगे 00 आ जाएगा। भाग करना है मुझे किससे, 83 से, तो 3 मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, ठीक है। 8 का 6 कितना होता है जी, 48। कितना बचेगा, 4, ऊपर से कितना 0, माइनस कितना 18, ठीक है। 18 माइनस हो जाएगा, भाग मुझे 40 में देना नहीं था, ऊपर से डिजिट आते ही माइनस करना है। माइनस किया 6 का 3, 18 माइनस कर देंगे, इसमें बचेगा 22। 22 में 8 का भाग जाएगा जी 2 बार, ये लीजिए मेरा आंसर आ गया। अप्रोक्सीमेट मुझसे पूछा जाता तो आंसर होगा 62%। जितनी बड़ी वैल्यू होगी नीचे उतना जल्दी आंसर आएगा। आप तो बने रहे वीडियो के साथ, मैं आपको हर एक कंसेप्ट इसका सिखाऊंगा, कोई भी चीज इससे आउट ऑफ नहीं जाएगी, सारे आपके क्वेश्चंस रेंज में आएंगे इसके। देखिएगा इसमें देंगे तो 2 बार, ये हुआ 16। आगे मैं करना चाहूं तो यहाँ पे कितना आ गया 6, ऊपर से आ जाएगा 0, माइनस करेंगे, अब की बार माइनस होगा 3 का 2, तो 3 का 2 कितना होता है जी 6 हो जाएगा, तो ये अपना आ जाएगा 54। 8 का भाग इसमें देना है तो 8 का 6 कितना होता है 48। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ये आपके सवाल का उत्तर हो गया। कितने अंकों तक हो गया जी, आप देख पा रहे हैं 3 डिजिट तक मैंने इसका आंसर बता दिया बहुत फास्ट तरीके से। क्लियर हुई बात। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं डिवाइड ऑफ 3 डिजिट। तो 2 डिजिट का कंसेप्ट क्या होता है, फिर से मैं आपको लिखवा देता हूं कंप्लीट, अगर आप इसको करना चाहें तो देखिएगा। अगर आप डिवाइड करना चाहते हैं 50, अगर आप डिवाइड करना चाहते हैं 5200 को किसके साथ, 8, इधर कितना 3 के साथ, तो 8 का 6 होएगा 48, बचेगा कितना 4, 40, माइनस होगा। फर्स्ट टाइम माइनस क्या होता है, 3 का गुणा किसके साथ, 6 के साथ, 18 माइनस कर दीजिए तो आपके पास बचा 22। 22 में भाग जाएगा 2 बार, कितना हुआ जी 16, कितना बचेगा 6, 0 आ गया। सेकेंड टाइम माइनस होगा, अब की बार दूसरी बार आपका माइनस होगा। यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई किसके साथ, 2 के साथ, 6 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा आपके पास 54। 54 में अपन भाग दें तो भाग जाएगा अपना 6 बार, ये हो गया जी 48। अपने पास क्या बचेगा 6, आगे ऊपर से उतारेंगे 0, अब माइनस करेंगे, अब की बार माइनस होगा आपका। थर्ड टाइम अगर माइनस करना चाहें तो थर्ड टाइम माइनस होगा, 3 गुणा कितना 6, 18 माइनस कर दीजिए इसमें, 18 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 42। इसी तरह आगे से आगे, पहली बार 6 का 3 से, फिर 6 का 2 से, 6 का 6 से, यही क्रम आपका आगे से आगे चलता जाएगा, कोई समस्या नहीं है। 18 माइनस करते 2 डिजिट में आंसर आ जाएगा, ये माइनस करते आपके पास कितने डिजिट में आंसर होगा 3 में, और 3 डिजिट में आने के बाद आपको पता लग जाता है कि एग्जैक्ट आंसर आने वाला क्या है, ठीक है। अब अपन बात करेंगे डिवाइड ऑफ 3 डिजिट में क्या ऐसा कंसेप्ट है, एक लाइन को और ऐड कर ले तो ये भी आप करना सीख जाएंगे। देखिए कैसे, बहुत मजा आने वाला है आपको, बने रहे देखिएगा। आगे से आगे अपन इसका पार्ट करते हैं। 5 अपना हो जाएगा 5 4 3 0 0, इसको अपन सोल्व करेंगे तो यहाँ मुझे कितना दिख रहा है 7, मैं 7 को यहाँ लिखूंगा। आगे कितनी डिजिट है 21, 21 को अपन आगे लिख देंगे यहाँ पे 21। अब इसको सोल्व करते हैं। क्या बताया था, 7 का भाग कितनी बार जा रहा है जी 7 बार दीजिए, कितना हुआ 49, कितना बचेगा अपने पास 5, किसको उतारेंगे 3 को,
माइनस करेंगे जब भी ऊपर से डिजिट आएगी। पहली बार माइनस क्या होगा, पूरा लिख देता हूँ, 2 का मल्टीप्लाई किससे होगा, 7 से। ऊपर 2 डिजिट है लेकिन पहला कोई भी मल्टीपल यहीं से शुरू होता है, तो 2 का 7 से, यानी मैं इसमें से 14 माइनस करूँगा। ठीक है जी, 14 माइनस करने का मतलब कितना बचा, 39। 7 का भाग 39 में दे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। 7 का 5 कितना होता है, 35। इसका मतलब है अगर मुझे 2 डिजिट में आंसर चाहिए था तो कोई भी नई चीज़ सीखने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे 2 ही डिजिट में आंसर चाहिए था तो कोई भी नई चीज़ सीखने की जरूरत नहीं है। अभी भी मैं बता पा रहा हूँ कि अप्रोक्सीमेट 543 721 का लगभग कितना परसेंट होता है, 75% होता है। लेकिन आगे आंसर देने के लिए जैसे ही मैं यहाँ से बचाऊंगा कितना, 4, ऊपर से आएगा 0, तो मुझे यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि सेकंड टाइम आप माइनस करेंगे क्या। तो सेकंड टाइम आपने क्रॉस सीखा था, क्रॉस इस तरह का, देखिए ये वाला 2/2 में मैंने आपको बताया था सेकंड क्रॉस ये बनता है। तो 10 और 7 कितना हो जाएगा, 17। 2 गुना 5 प्लस 1 गुना 7, ये हो जाएगा आपका 10 और 7 17। 17 इसमें से माइनस करेंगे तो अपने पास आ रहा होगा 23। 23 में 7 का भाग कितनी बार चला जाएगा जी, 3 बार। तो ये हो जाएगा आपका 21। बचेगा कितना, 2। ऊपर से कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और 0 आने के बाद अब की बार फिर क्या होगा, माइनस होगा। माइनस कितना होगा देखिएगा, वापिस अगर कोई आगे निकालने के लिए कैलकुलेशन करना चाहता है तो आपको इस तरह की कैलकुलेशन करनी है। देखिए ये देखो, नेक्स्ट वन यहाँ पे था अपना 5, ठीक है, इसको छुपा लीजिएगा। ये हो जाएगा 5, ये 6, यानी कि माइनस करना है 11, और 11 माइनस करने के बाद यहाँ पे बचेगा 9, और 9 में भाग जाता है 7 तक, कहाँ तक, एक बार। ये आपका राइट आंसर है, 75.31 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। पहली बार, तीसरी बार अपन ने जो माइनस किया है थर्ड टाइम, वो है 2 का किसके साथ, 3 के साथ, प्लस 5 का किसके साथ, 1 के साथ। फिर मैं करके बता देता हूँ फास्ट, कोई समस्या नहीं अपने पास। आप तो मस्त होके सीखिएगा, देखिएगा पूरा का पूरा कंसेप्ट क्या था। देखो 5 4 3 0 0 समझा देता हूँ, वो मैंने समझाने के लिए था। अब की बार मैं डायरेक्ट अटेम्प्ट कर रहा हूँ इसको। देखिए ये 21 हो गया, ठीक है, 21 आ जाएगा। देखो 7 का भाग 7 बार जाएगा 54 तक, कितना तक, 49 तक। कितना बचेगा, 5। किसको उतारेंगे, 3 को। जब भी उतारेंगे क्या करेंगे, माइनस। माइनस कितना करेंगे, 2 का 7 कितना, 14। इसमें से 14 माइनस करने का मतलब आपके पास आ जाएगा 39। 7 का भाग 39 में दिया जाए तो कहाँ तक जाएगा, 5 तक। तो ये हो गया आपका 35। मेरे पास बचेगा कितना जी, 4। ऊपर से कितना उतार लो, 0। अब मुझे माइनस करना है। अब की बार माइनस क्या होगा, इस तरह का क्रॉस, ये लीजिएगा। तो ये क्रॉस बनाएंगे तो 10 और 7 17 माइनस हो जाएगा। 17 माइनस होगा तो यहाँ पे आपका बचेगा 23, और 23 में 7 का भाग दिया जाए तो कहाँ तक चला जाएगा, 3 बार। 3 बार चला जाएगा तो आपके पास हो जाएगा 21। बचेगा कितना बताओ, 2। ऊपर से क्या आ जाएगा, 0। अब माइनस कर दीजिए। माइनस करेंगे तो अब की बार देखो माइनस क्या होगा, बहुत काम की चीज़ है। अब की बार समझिएगा कि माइनस किस तरह से आप कर रहे होंगे इसमें, देखो ध्यान से। अब माइनस होगा इस तरह से, ये वाला 6 और 5 11, 11 माइनस करिए। 11 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 9, और 9 में 7 का भाग जाता है, एक बार जाता है। तो ये इसका राइट आंसर है। ये वो आंसर है जो कैलकुलेटर आपको बताता है। क्लियर। नेक्स्ट वन ये लीजिए, देखो 4 5 3 0 0, 8 का भाग देना है। इधर किसका इस्तेमाल करना है, 31 का। किस तरह से करेंगे देख लीजिएगा। देखो 8 का 5 कितना, 40। कितना बचेगा जी, 5। किसको उतारेंगे, 3 को। जब भी उतारेंगे हमेशा क्या होएगा, माइनस। माइनस होगा, क्या माइनस होगा, 3 का किससे, 5 से। 15 माइनस कर दीजिए। इसमें से 15 माइनस करेंगे तो अपने पास बच रहा होगा 39, ठीक है। 8 का दीजिए, कितनी बार जाएगा, 4 बार। 8 चौक 32, 32 बचा कितना, 7। किसको उतार लें जी, पहले 3 को उतार चुके, अब किसको, 0 को। जब भी उतारेंगे हमेशा क्या होगा, माइनस। माइनस अब की बार क्रॉस बनेगा, 12 और 5, 12 और 5 दिख रहा होगा आपका। 12 और 5 हो जाएगा जी 17। 17 इसमें से माइनस करूंगा तो अपने पास बच रहा होगा 53।
8 का भाग 53 में आप जानते हैं कितनी बार जाएगा, 6 बार। 6 बार जाएगा तो ये हो जाएगा जी 48। मेरे पास बचेगा कितना, 5। ऊपर से कितना आ जाएगा, 0। आगे में मैं इसको करना चाहूँ तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अभी भी मेरे पास 3 डिजिट में आंसर आ गया। फिर भी किसी की करने की ख्वाहिश है तो 18 और 4 22 इसमें से माइनस कर दीजिएगा। 22 इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ रही होगी जी 28। और 28 में आप जानते हो 8 का 3 कितना होता है, 24। तो ये आपके सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 54.63। ये आपका उत्तर है। क्लियर हुई बात? कोई डाउट है किसी को? जैसे आपने 15 माइनस किया आपके पास 2 डिजिट में आंसर आया, जैसे आपने इससे माइनस किया 3 डिजिट में आंसर आया। 22 को माइनस करने के बाद 4, मैक्सिमम आपको 1 2 3 बार माइनस करना पड़ सकता है, वो भी अधिकतम बार। पॉसिबिलिटी की बात करूँ तो इससे आगे आपको कैलकुलेशन करने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैक्सिमम कितनी बार पड़ेगी आपको, 2 बार, कम से कम 1 बार आपको जरूर माइनस करना है। ये टेक्निक आपने सीख ली, किसी भी भाग को आप उड़ा देंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, ये वाला देखो कैसे होएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे किस तरह से आपको करना है। देखिए 3 2 1 0 0, इसको मुझे डिवाइड करना है किससे, सॉरी 7 3। ठीक है, इसको अपन बना लेते हैं। देखिए 7 का 4 बार जाएगा जी, कितना हो जाएगा 28। कितना बचेगा 4, किसको उतारेंगे 1 को, 41 में से माइनस करेंगे कितना 18। तो अपने पास बच रहा होगा यहाँ पे 13। 13 में 7 का भाग कितनी बार जाता है, 1 बार। ये लो 2 डिजिट में आंसर आ गया। इससे फास्ट अगर कोई करता है तो आप बताएं कि इससे फास्ट कभी नहीं हो सकता, 100% नहीं हो सकता। ये सबसे फास्ट है। मैंने 28 को माइनस किया है और 2 डिजिट में मेरे पास आंसर आ गया। अब मुझे क्या करना है, 7 का भाग यहाँ पे दिया तो मेरे पास बचा कितना 6। वापिस मुझे वही क्रम लगाना है आगे मैं यहाँ से डिजिट अगर उतार लूँ तो यहाँ पे 0 आपको पुट करना है। तो आगे माइनस करने के लिए मेरे पास क्या हो जाएगा, ये 12 और 7 कितने 19 अगर अपन माइनस कर दे तो अपने पास बचेगा 41। और 41 में आप जानते हो 7 पंजों कितना होता है 35। ये मेरे सवाल का आंसर है 41.5। 321 कितना परसेंट है, 773 का। तो आंसर है राइट 41.5%। उम्मीद करता हूं कि डिवाइड ऑफ 3 डिजिट में आपको कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, क्या करना होता है इसमें देखिएगा, आपने 2 डिजिट ऊपर लिखी हैं, नीचे आपके पास आ रहा है x y z। पहला पेयर कौन सा घटता है, ये वाला। सेकंड कौन सा, ये वाला। थर्ड की बात करें तो इसका इससे, इसका इससे। इससे ज़्यादा जरूरत पड़ती नहीं है। यही कंसेप्ट है माइनस करने का और कुछ भी नहीं। पॉइंट कैसे लगता है सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा अभी आगे, आप देखते जाए। देखिए नेक्स्ट, ये हो गया आपके पास डिवाइड ऑफ 4 डिजिट। 4 अंकों को कैसे देखिएगा, बहुत फास्ट आप कर सकते हैं। देखिएगा 2 डिजिट में आंसर देना है, बच्चों वाला काम है। 2 डिजिट में कोई भी दे सकता है। आप देखिएगा 4 4 3 9 0 0। देखिए यहां से किसको लेना है, 5 को। आगे की बात करूं तो 3 2 1। अब मुझे कैलकुलेशन करना शुरू कर देना है यहां से, और देखिएगा कितना फास्ट आंसर करते हैं। 5 का भाग इसमें देंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 8 बार। 8 का 5 कितना हुआ जी 40। कितना बचेगा 4, किसको उतारो 3 को। 43 में भाग दूं या माइनस करूं, तो आप बोलेंगे माइनस करिए। माइनस करेंगे 24, तो अपने पास बचेगा 19 में देंगे तो 5 का भाग 3 बार जाएगा। ये लीजिए, इतना तो मैंने बता भी दिया। 4439, 5321 का कितना परसेंट है अप्रोक्सीमेट, तो अप्रोक्सीमेट आपका 83 आंसर आ गया। तो पहली स्टेप आपको माइनस करनी है, वो हमेशा 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 कॉमन है। किसी भी डिवाइड में चले जाएं तो 3 का मल्टीप्लाई किससे हुआ, 8 से। ठीक है, सेकंड टाइम अब देखिए 19 में देंगे कितनी बार, 3 बार, तो ये हो जाएगा 15। मेरे पास बच के आएगा कितना 4। उतारेंगे किसको जी, पहले किसको उतार चुके हैं 3 को, अब बारी किसके 9 की 49। माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा वो का वो, देखिए 16, ये कितना 9, तो 16 और 9 कितना हो जाएगा 25। यहाँ पे आ जाएगा सेकंड स्टेप आपकी आ गई। यहाँ पे अपन बात करें तो 3 का 3 से, और आगे हो गया +2 का किससे 8 से। जिस तरह से आप भाग मल्टीप्लाई करते हैं, 25 अगर यहाँ पे घटा दी जाए तो आपके पास वैल्यू बच रही होगी 24। 24 में 5 का भाग कितनी बार चला जाएगा जी, 4 बार चला जाएगा। तो 5 चौक कितना होएगा 20। अभी भी किसी को लगता है कि मुझे और भी आगे डिजिट निकालने, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो और समझ लीजिएगा। 4
3 डिजिट में आंसर आ चुका है, कोई भी नई बात नहीं है। पहला 1 का क्रॉस होता है, फिर कितने का होता है 2 का। यहां तक भी अगर आप सीख लेते हैं तो 3 डिजिट में आंसर देना आप सीख जाएंगे। अगर नई बात कोई भी शामिल ना करें तो भी आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट रूप से यहाँ पे आ रहा है। लेकिन फिर भी आप चाहें कि और कुछ बेहतरीन आगे इसकी 1 डिजिट और कैसे निकालो, तो देखिएगा 4 आगे उतार लीजिए 0। जब भी उतारेंगे माइनस करना होगा। अब की बार देखो माइनस क्या करना होगा ये समझिए ध्यान से। जिस तरह से मैंने आपको मल्टीप्लाई करना सिखाया था, देखिए, और मल्टीप्लाई करना सिखाया था तो अपन ने क्या सीखा था, यहाँ पे इस तरह का कंसेप्ट था अपना। ये यहाँ पे 3 था, ये 2। ये देखिएगा पहली क्रॉस ये होती है, दूसरी ये होती है, फिर ये होती है। तो बहुत आसान है, देखिए 12 और 8 20 से 26, 26 माइनस हो जाएगा। 26 माइनस होगा तो आपके पास बचेगा 14, और 14 में आप जानते हो अगर 5 का भाग दिया जाए तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। ये मेरे सवाल का आंसर हो जाएगा, तो ये आपका उत्तर आ जाएगा। तो कितना हो गया यहाँ पे, थर्ड टाइम अगर अपन माइनस करें तो थर्ड टाइम माइनस कितने का पेयर बनेगा, 3 का। पहली बार कितने का बनता है, 1 का, फिर कितने का, 2 का। अगर ऊपर 3 डिजिट है तो फिर कितने का बनेगा, 3 का। ये कंसेप्ट आपको अप्लाई करना है, लेकिन कभी जिंदगी में आपको जरूरत नहीं पड़ेगी इस चीज़ की। यहाँ तक आप सीख रहे हैं, इनफ है। 2-3 डिजिट में आंसर दे दिए, इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा। तो 83.42 आपके सवाल का आंसर। और देख लीजिएगा 4 डिजिट का डिवाइड आप करेंगे कैसे, देखिएगा। एक एग्जाम्पल मैं आपको और समझा देता हूँ, उसके बाद इससे भी बड़े एग्जाम्पल अगर किसी के माइंड में है कि कैसे होंगे तो मैं आपको वो भी कराऊंगा। देखिए 3 2 1 7 00। आगे अपन भाग करेंगे यहाँ पे किससे बताओ, 7 से। नेक्स्ट वन है आपका 2 1 1। अब अपन यहाँ से अप्लाई करना सीखते हैं इसको। देखिएगा 7 जाएगा 4 बार, कितना हो जाएगा 28। कितना बचेगा जी, 4। ऊपर से कितना उतार दूं, 1। भाग 41 में देना है, माइनस करना है, माइनस करना है। कितना माइनस करना है, जो पहला क्रॉस बन रहा है, पहला क्रॉस एज यूजुअल ये बनता है कितना, 8 है। तो अपने पास यहाँ पे बात आ जाएगी 33 और 33 में 7 का भाग जितनी बार जाएगा वो सेकंड डिजिट होगी, और 2 डिजिट आने के बाद आपका भाग खत्म हो जाता है 99.99 टाइम। ठीक है, यहाँ पे देखिए 7 इसमें जाएगा 4 बार। तो अगर आपसे ये पूछा होता 3217 7211 का कितना परसेंट है, तो आप कहते जी 44% है। लेकिन इससे आगे किसी को करना है तो इसको माइनस करिए, तो अपने पास बचा 5। ऊपर से बात करें, देखिए पहले 1 को उतार चुके, अब बारी किसके, 7 की, 57 में से मुझे माइनस करना पड़ेगा। क्या माइनस करना पड़ेगा, देखिए ये वाला पैर, 4 का 2 से और 4 का 1 से। तो ये हो जाएगा 8 और 4 12 इसमें से माइनस कर दीजिए। 12 इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 45। अब अपन बात करें आगे करने की, तो 7 का भाग 45 में जाता है, कितनी बार जाता है जी, 6 बार। क्या आएगा, 42 आएगा। ये आपके सवाल का आंसर आ गया 44.6 है। ये वो आंसर है जो आपको कैलकुलेटर निकाल के देता है, एग्जैक्ट आंसर है आपका। और आपने देखा कि मैंने आपको केवल 2 क्रॉस आपको घटाने सिखाए कि ये 8 कहाँ से आया, ये 12 कहाँ से आया। फर्स्ट टाइम किसी भी मल्टीपल या किसी भी कैलकुलेशन की स्टेप यही होती है, सेकंड टाइम यही क्रॉस बनता है। आप मर्जी आए वो मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। मल्टीप्लाई का मेरा दूसरा वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया, कोई भी मल्टीप्लाई यहाँ से स्टार्ट होता है, सेकंड पेयर ये होता है इसका। यही चीज अपन इस्तेमाल करके इसका एग्जैक्ट आंसर दे पा रहे हैं। इससे भी बड़े डिवाइड में आपको करना सिखाऊंगा, 5 का, 6 का, 7 का, आगे हैं सारी चीजें। इसमें कहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है, कौन कौन सी चीजें इसके साथ और शामिल कर ली जाए, तो आप इसमें बहुत फास्ट चीजों को कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि 5 से 10 सेकंड के बीच ऐसे कोई भी सवाल का आंसर दिया जा सकता है। चलिए और करते हैं, देखिएगा नेक्स्ट अपन बात करते हैं। ये देखिएगा, देखो अब मैं आपको सिखाता हूं कि कौन सी ऐसी चीज है जिसको अपन शामिल कर लें तो आपके पास किसी भी डिवाइड को लेके प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहली बात तो मैं ये बता दूं, ये कोई ट्रिक नहीं है कि आप सोच रहे होंगे कि ये इसमें लगती है, इसमें नहीं लगती, इसमें लगती है। दुनिया का ऐसा कोई भी डिवाइड नहीं है जो इससे नहीं किया जा सकता, चाहे वो 15 डिजिट का है, 5 का है, 3 का है, 2 का है, 1 का है, कोई भी डिवाइड हो, सभी इससे किए जा सकते हैं। कैसे करेंगे देखिएगा, वो भी मैं बताऊंगा कि शुरू में आपका 1 आ जाए तो किस तरह से करोगे। देखिएगा सबसे पहले तो अपन एक नई बात सीखते हैं कि देखिएगा 4300 को अगर भाग करना हो आपको 7, तो यहाँ पे आप क्या लिखने वाले हैं बताओ, यहाँ पे क्या लिखेंगे जी, 4। ये लीजिए 4 लिखेंगे तो देखिए आगे क्या चीज सीखनी है आपको, ध्यान दीजिए।
आगे नेक्स्ट अपन बात करें तो क्या किया था अपन ने, 7 का भाग 43 में कहाँ तक जाता है, 6 तक, कितना हुआ जी 42 से। अपने पास कितना बचा, 1, ऊपर से कितना 0, ये लीजिए। जब भी ऊपर से डिजिट आएगी हमेशा आपको क्या करना है जी, माइनस करना है। माइनस करना कितना है, जितना 6 का गुणा 4 से होता है, तो माइनस करना है 24। अब यहाँ जाके बच्चा फंस जाएगा, वो बच्चा सोचेगा कि अगर 10 में से 24 को घटा दिया जाए तो वैल्यू तो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। अब माइनस आएगी, इसका मतलब आपका भाग सही नहीं है कतई, ये आपका कहीं न कहीं क्या है, मिस्टेक है। आंसर जहां अपन पहुंचना चाह रहे हैं वो आपका आंसर कतई नहीं आएगा। तो जब भी आप ऐसे डिवाइड में फंस जाएं, जब माइनस करने वाली वैल्यू क्या हो आपकी, बड़ी हो, किससे, इस वाली रिमेनिंग वैल्यू से। जब भी यहां से डिजिट उतारने के बाद आप चेक करें कि जिसे मुझे घटाना है वो वैल्यू बड़ी है, किससे, इससे। ये वाला क्रॉस ज्यादा बड़ा आ रहा है, किससे, इससे। तो आपको बस सिंपल सी बात सोचनी है कि ये वैल्यू बड़ी आ जाए तो ये अपने आप ही क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो ये बड़ी कैसे आएगी, तो आपको इतनी सी टेक्निक सीखनी है कि पिछली बार मैंने भाग जो दिया था, कितनी बार दिया था, 6 बार। अगर उस भाग को एक बार कम कर दिया जाए, जब भी आपके पास आपको लगे कि वैल्यू नेगेटिव आएगी तो आप अपने इसको चेंज कर दीजिए, आप भाग दीजिए कहां तक बताओ, 5 तक। आपको मालूम पड़ जाएगा ये चीजें, ये ऑब्जर्वेशन आपके पास अपने आप आ जाएंगी कि 1 बचेगा, ऊपर से 10 आएगा, इधर से नहीं जाएगा। जैसे ये डिजिट आप इधर लिखने जाएंगे आपका ध्यान इस 20 पे होगा और आपका ध्यान इधर बचने वाले पे भी होगा, यही इसकी प्रैक्टिस है। तो 7 का 5 कितना हो जाएगा जी, 35 से बचेगा कितना, 8, ऊपर से कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, आगे अपन माइनस करने की बात करें तो माइनस कितना होएगा जी, 20। अब कोई समस्या नहीं है, देखो आराम से माइनस हो रहा है। तो अपने पास कितना बचा, 60 है, यानी 80 की बजाय मुझे 60 में भाग लगाना है। तो 7 का 8 कितना होता है जी, 56, 56 होता है। ये मेरा आंसर आ जाएगा 2 डिजिट में। तो आगे मैं करना चाहूं तो 4, ऊपर से कितना 0। अब मुझे माइनस करना है 4 का 8, तो 4 का 8 बिल्कुल आराम से इसमें माइनस हो रहा है, 32। अपने पास कितना बचा जी, 8 है। 8 में अपन भाग दें 7 का तो कितनी बार जा रहा है, 1 बार। ये मेरा राइट आंसर है, 58.1, 58.1, 58.1, ये आपका उत्तर आ जाएगा। तो मैंने क्या चीज सही नहीं सिखाई, जब भी आपको लगे कि जिसको मुझे घटाना है वो वैल्यू बड़ी आ सकती है तो आपको आपकी क्वोशिएंट यानी भागफल को एक बार क्या कर देना है, कम कर देना है, एक बार ही करना है। ऐसा कभी नहीं होगा कि 2 बार आपको कम करना पड़े। ठीक है, देखिएगा इस डिवाइड को मैं करके बताता हूं, बहुत अच्छा एग्जांपल है, ध्यान से समझिएगा। जिसमें पूछा गया है 34 कितना प्रतिशत है 83 का, 3400 इज व्हाट परसेंट, डिवाइड बाई 83। देखिए ध्यान दें, 8 का 4 किया 32 हुआ। ठीक है जी, कितना बचा 2, ऊपर से कितना 0, 0 करते ये कितना होगा 12, माइनस हो रहा है। लेकिन जैसे ही देखिएगा यहाँ पे आप बचाएंगे तो कितना 8 है, और 8 में 8 का भाग कितनी बार जाता है, एक बार, आगे भाग बंद हो जाएगा। जबकि आप खुद देखिएगा क्या 34 में 83 का भाग पूरा पूरा जाएगा कि नहीं जाएगा। इसका मतलब है जहां आपने भाग दिया है 8 में आप 8 का भाग एक बार देंगे तो आपकी कैलकुलेशन आगे क्या होगी, बंद हो जाएगी। तो 8 का भाग यहाँ पे कितनी बार जाएगा, 0 बार, क्योंकि 8 का भाग एक बार देंगे तो 8 में से 8 गया 0, ऊपर से वैल्यू 0 आएगी, जबकि उधर से माइनस होके आएगा कितना 3, तो 3 माइनस होगा। भाग पूरा पूरा कब जाता है ये चीज भी मैं आपको समझाऊंगा सारी, कि पूरा पूरा कब जाता है। तो आप देखिए यहाँ पे देख रहे हैं अपन, अपने को ये वाली चीज क्या कर देनी है, 0 बार देना है, तो 0 बार ये लीजिएगा। कितना बचा जी 8, ऊपर से कितना उतारेंगे 0, माइनस करेंगे, माइनस कितना होएगा आपके पास 0, तो बचा कितना 80। 80 में किसी भी संख्या में मैक्सिमम भाग आपको कितनी बार देना होता है, 9 बार। 9 बार दीजिएगा तो ये हो गया जी 72, और 72 हो गया। तो आपके पास सवाल का आंसर आ गया 40.9, 40.9। जब भी आपको लगे कि आगे वाला क्रॉस नेगेटिव वैल्यू देगा तो आपको तुरंत क्या कर देना है, इसको चेंज कर देना है। क्लियर हुई बात, चलिए देखिएगा नेक्स्ट वन। डिजिट चाहे कितनी भी हो, ये कंसेप्ट हर बार आपको ध्यान रखना है। जैसे देखिएगा ये कितनी डिजिट का एग्जाम्पल है, 3 डिजिट का एग्जाम्पल है, लेकिन इसको कैसे करेंगे आप देखिए, 55300 डिवाइड करना है मुझे 9 से, और इधर किसका यूटिलाइज 43 का। कैसे करेंगे देखिएगा, सबसे पहले 9 का 9 6 बार ज़्यादा हो जाएगा, 5 बार दे लीजिएगा, कितना हुआ 45, 6 बार जा रहे हैं ना, 9 6 बार दीजिएगा
कितना हुआ 54, कितना बचा 1, 13, 13 में से क्या माइनस करना है 24। इसका मतलब 13 में से 24 माइनस नहीं होगा, तो 6 बार की बजाय आपको भाग देना चाहिए यहाँ पे कितनी बार, 5 बार। तो 5 बार देंगे तो कैलकुलेशन सही आ जाएगी, 45 बचेगा कितना जी 10, ऊपर से कितना आएगा 3, माइनस करना है वो कितना है 20, 20 माइनस हो जाएगा, तो अब आपके पास बचेगा 83। 83 में 9 का भाग, 9 का 9 81। अब देखो यहाँ भी आपके पास वही समस्या है, जैसे ही आप 9 का 9 81 सोचेंगे तो यहाँ पे वैल्यू 20 से लेके 30 तक आएगी, जीरो उतारेंगे तो ये क्या हो जाएगा 20, लेकिन जैसे ही यहाँ पे 9 लिखेंगे तो 36, तो यही हो गया। तो आपको लग रहा है क्या जाएगा 9 बार, तो ये 9 बार नहीं जाएगा, कितनी बार देना पड़ेगा आपको, ये 83 था, 83 में आपको 8 बार देना पड़ेगा। 9 बार देंगे तो 8 बार देंगे तो ये हो जाएगा 72, 72 होगा तो आपके पास बचेगा 11, बचेगा 0, माइनस कर दीजिए, माइनस हो जाएगा आपके पास 32, 32 तो ये हो गया, 15 ये हो जाएगा, इसका मतलब हो गया 47 घटा दीजिएगा इसमें, 47 इसमें से घटाएंगे तो आपके पास वैल्यू बच रही होगी 63, 63 में देंगे तो 8 का 6 48, 8 का 7 56, 7 बार चला जाएगा। ये मेरे सवाल का आंसर आ गया। तो जब भी आपके पास ये वैल्यू बड़ी आती है तो आपको आपके भागफल को एक बार क्या कर देना है, कम कर देना है, यही कंसेप्ट आपको यूटिलाइज करना है। और बड़े क्वेश्चन में आपको मैं समझा देता हूँ, देखिएगा, और बेहतरीन एग्जाम्पल लेते हैं, ये वाला एग्जाम्पल देखिएगा, ठीक है, इसमें भी सेम प्रॉब्लम आएगी और किस तरह से अपन इसको करेंगे देखिएगा। 2 4 3 6 00 को मुझे भाग करना है, बोलो किससे, 7 से, और यूटिलाइज करना है 6 3 1 को, ठीक है। देखिएगा किस तरह से फास्ट होगा, ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे। पहले मैं करूँगा 7 का 3 बार जा रहा है जी, 3 बार जा रहा है तो 21, बचेगा कितना 3, 33 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो माइनस कितना 18 माइनस हो जाएगा, ठीक है जी। 18 माइनस होगा तो आपके पास बचेगा 15। अब जैसे ही देखो 15 में आप 2 बार भाग देने जाएंगे तो इधर 2 लिखने जाएंगे, 2 लिखने जाएंगे तो आपको 2 लिखने के साथ पता चल रहा है 12 और 9 21 बनेगा यहाँ पे, जबकि यहाँ 14 तक दे देंगे तो वैल्यू छोटी आएगी। तो 2 बार ना देके कितनी बार देना पड़ेगा बताओ, 1 बार, तो 7 एकम 7, बचेगा कितना भाई 8 है, 0 माइनस करना है आपको, तो माइनस करना पड़ेगा 9 9 6 कितना हो जाएगा 15, 15 इसमें से माइनस कर देंगे तो आपके पास बचेगा 65 बचेगा, 9 7 कितना होता है 63, तो 9 बार देंगे तो 9 बार चला जाएगा, ये लीजिएगा 63। अब देखो 9 63 यहाँ पे लिखेंगे तो आपको पता चल रहा है यहाँ पे 2 आना है, तो 20 30, 20 से बड़ी 30 से छोटी वैल्यू आएगी, जबकि ये होगा 27, तो इसका मतलब है यहाँ पे 9 बार भाग देना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कितनी बार देना चाहिए बताओ, 8 बार, 8 बार देंगे तो 7 का 9 बार, 9 7 63 और 8 का 7 कितना हो जाएगा 56। ये मेरे सवाल का राइट आंसर है, आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हो, 31.8 31.8 इस तरह से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट वन अपन बात करें, और देखिएगा इसमें कोई भी कंडीशन नहीं है। अब बात बची कि सर पॉइंट कैसे लगाना है, पॉइंट किस तरह से अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिएगा पॉइंट का क्या रहता है कंसेप्ट है, जैसे कि मान लीजिए सपोज करिए आप भाग लगाना चाहते हैं A B C D E को, अब भाग करेंगे मान लीजिए किससे, F से। तो पहले F का भाग इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा। जब सब में दे लोगे फिर आपको लगता है कि और भी, तो जैसे आप 0 को उतारेंगे उसी समय यहाँ पे किसकी शुरुआत हो जाती है, पॉइंट की। लेकिन सेम सवाल में देखिएगा A B C D E में अगर मैं भाग लगाऊं 2 डिजिट का MN का, तो MN का भाग देते वक्त पहले MN का भाग किस में जाएगा, इन 2 डिजिट में जाएगा, ठीक है। फिर कुछ रिमाइंडर बचेगा, फिर इस डिजिट के साथ मर्ज हो जाएगा, फिर आपके पास इस डिजिट यहाँ तक। जैसे आप अगली बार जाएंगे तो यहाँ पे एक ही डिजिट बची हुई, यानी कि जैसे ही आप इसको उतार लेंगे इस वाली पॉइंट को, तो इसके बाद की जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, पॉइंट में आएगी, पॉइंट की शुरुआत हो जाएगी। इसी तरह से आपको चेक करना होता है। और प्रतिशत वाले सवाल आते हैं तो उनमें तो आपको घबराने की जरूरत ही नहीं पड़ती, डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, कोई भी देखिएगा मैं अनसर्टेन को यहाँ पे नंबर लिखता हूँ। एक चीज़ का आप और ध्यान रख सकते हैं इसमें, देखिए कौन सी चीज़ का, जैसे कि 8 4 3 2 1 5 6 ये नंबर है, और इसको मुझे डिवाइड करना है, मान लीजिएगा 1 5 3 2 6 से। तो मैं क्या करूँगा देखिएगा फास्ट करने के लिए, अब देखो डिजिट कहाँ से, पॉइंट कहाँ से लगेंगे, इन डिजिट को हटाइए, कितनी डिजिट यहाँ पे हटा देते हैं अपन 3, क्योंकि अपने को
किसकी टेबल आ रही है बताओ, 15 की। यहाँ पे 1 हो 2 हो तो आप ध्यान रख सकते हैं कि अपन 2 डिजिट भी बचा सकते हैं, आपको टेबल आनी चाहिए। 1 है तो आपको हमेशा 2 डिजिट बचा लेनी है। अब देखो यहाँ पे कितनी डिजिट लिख रहे हो आप, 3, तो 1 2 3, मतलब ये नंबर नीचे आते ही आपके पॉइंट की क्या हो जाएगी, शुरुआत हो जाएगी। यहाँ पे कितनी डिजिट, 3, आप टोटल भाग कितनी डिजिट का लगा रहे हैं, इनका, तो ये नीचे आते आपका पॉइंट क्या हो जाएगी, शुरुआत हो जाएगी। तो देखो 15 का 5 कितना होता है, 75 होता है। ठीक है जी, आगे बचेगा कितना, 9, ये कितना 3, माइनस करेंगे तो माइनस कितना करना होगा, 15 माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 13 माइनस करते 80 तो 78 आ जाएगा। 78, 15 का 5 कितना होता है जी, 75 हो जाएगा। 75, 75 बचेगा कितना, 3। आपने पिछली बार किसको उतारा था यहाँ पे, 3 को, अब बारी किसकी है जी, 2 की। 32 में से माइनस करना होगा, माइनस क्या करेंगे, 15 और 10 कितना, 25। इसी तरह से क्रम चलता जाएगा। तो कितना बचा आपके पास, 7। ठीक है, 7 में 15 का भाग नहीं जाता तो टूटे भाग की क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इसी क्रम में आपका डिवाइड चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। तो इस बात का आपको थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करना है कि अगर मेरे पास ऐसा कोई डिवाइड आ रहा है जहाँ पे वैल्यू आपके पास इस तरह की आ रही है, जैसे देखिए 9 8 6 3 2 1 5 को मुझे डिवाइड करना है किससे, 1 6 3 2 5 से, तो मैं इनको हटाऊंगा 325 को, बाकी चीज़ें ऐसी की ऐसी, इसको मैं एक साथ कंबाइन करूंगा। ठीक है, तो 16 का 5 बार चला जाएगा, कितना बचेगा, 80। मेरे पास कितना बच रहा होगा बताओ, 18, और फिर यहाँ पे 16 का 6 बार चला जाएगा तो नेगेटिव आएगी, तो 5 बार अपन ने दे लिया यहाँ पे। ठीक है, इसी क्रम में आपका चलता जाएगा। समझ पा रहे हैं, कोई डाउट किसी को? तो ये था पॉइंट का कंसेप्ट, ये था सारा का सारा किसका, डिवाइड का कंसेप्ट। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आपको कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स पे क्या कर सकते हैं, कमेंट लिख के भेज सकते हैं। आपको फिर भी कोई डिवाइड नहीं आता है, आपको लगता है कि सर ये सवाल कैसे होगा, तो ये हमारे व्हाट्सअप नंबर है, चैलेंज के साथ हम आपका आंसर करेंगे, चाहे वो कैसा भी डिवाइड हो, क्या अप्रोच रहेगी। आप ये जो अपना हमारा वीडियो है उस पर तो कमेंट करेंगे, और फिर भी अगर आपको सेटिस्फाइड आंसर नहीं मिलता है तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना सवाल लिख के भेज दीजिएगा। हम आपको विदिन 2 और 3 और 4 जब भी हमें टाइम मिलेगा, जब भी हम आपका मैसेज रीड करेंगे, तुरंत हम आंसर दे देंगे। इसके अलावा भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपना सवाल लिख के भेज सकते हो, फेसबुक पेज पे भेज सकते हो, टेलीग्राम है हमारा, ये सब्सक्राइब कर सकते हो, इसमें भी आप भेज सकते हो। तो बने रहिएगा इंस्पेक्टर एसएससी एकेडमी के साथ, और इस तरह के धमाकेदार वीडियो और आपके पास आते रहेंगे कैलकुलेशन के। जय हिंद, जय भारत।